हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास हम सीख रहे हैं रस। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रस का मतलब क्या है। आखिर रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है, कोई भी हम चीज़ पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में या फिर हम किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी कविता हम पढ़ते हैं तो हमें एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। मतलब हमें बहुत मज़ा आता है। एक तो आता है कि हमें अच्छा लगता है और अच्छे में और हमारा रस घुल जाए या और वो चीज़ और मीठी हो जाए तो हमें और आनंद आता है उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो यही काम करते हैं रस। ठीक है, तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अब यहाँ पर हम देखेंगे वस्तुतः रस की संख्याएं कितनी होती हैं? 9 होती हैं। अब ये कौन सी संख्याएं हैं, क्या होती हैं? 9 कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 9 क्यों होती हैं? तो चलिए ठीक है, यही सब आज हम सीखेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए, आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। अब ये है कि रस आज से ही तो नहीं है। हमारे ग्रंथों में बहुत हमारे ग्रंथों में पहले से ही रस की व्याख्या की गई है, रस का उल्लेख किया गया है, रस कितने महत्वपूर्ण है ये समझाया गया है। तो जो हमारे आचार्य भरत मुनि जी हैं तो उन्होंने बोला कि रस हमारे 8 प्रकार के होते हैं। उन्होंने 8 प्रकार के रसों को माना है और उनका उल्लेख किया है। अब वो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रोद, वीर, भयानक, विभत्स एवं अद्भुत। ठीक है, तो आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या को कितना माना? 8 माना। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की जो संख्याएं बताई हैं वो बताई हैं 9। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कौन 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 से वो 9 हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इन्होंने एक और नए रस का इन्होंने आविष्कार किया। रस को एक और रस को माना कि भाई आनंद भी तो एक रस है। तो ये किन्होंने माना? आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ जी ने बोला कि शांत भी हमारा एक रस की अनुभूति में आता है। ठीक है, तो उन्होंने रस की जो संख्याएं हैं उनको 9 माना है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। यही जो रस है श्रृंगार, हास, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इन्होंने एक और रस को माना कि भाई वात्सल्य भी हमारा एक रस है। तो उन्होंने वात्सल्य को भी एक रस के रूप में माना है जो हमारा है 10वां रस। इसके बाद हम देखते हैं रूप गोस्वामी ने 11 रस की स्थापना की। मतलब 11वें रस की भी इन्होंने स्थापना की, जिन्होंने इनको बोला भक्ति रस। भाई हम पूजा पाठ करते हैं, हमें बहुत आनंद की एक अनुभूति होती है। ठीक है, तो उन्होंने माना कि भाई भक्ति ये जो हम करते हैं, किसी भी चीज़ की भक्ति हम कर रहे हैं, ये भी तो एक प्रकार का रस है, इसको भी तो करने में हमें आनंद मिलता है। तो रूप गोस्वामी ने 11वें रस की स्थापना की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से रस है और उनका स्थाई भाव क्या है। स्थाई भाव हम पहले से ही समझ चुके हैं, जो मेरी पहले वाली वीडियोस में मैं अच्छे से समझा चुकी, हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि स्थाई भाव का मतलब क्या है। तो स्थाई भाव को डिटेल में जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, तो प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो आखिर 11 रस कौन से हैं और उनके स्थायी भाव जो हमारे मन में विद्यमान रहते हैं वो कौन से हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रस, श्रृंगार रस, सॉरी श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव हम कहते हैं, जिसके स्थायी भाव हमारा है रति। हास्य रस जिसका है हास। करुण रस जो है स्थायी भाव के इसका स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ठीक है, और भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस घृणा, जुगुप्सा ये हमारे स्थायी भाव हैं। अद्भुत रस का आश्चर्य हमारा स्थायी भाव है।
शांत रस का निर्वेद हमारा स्थायी भाव है, वात्सल्य रस का वात्सल्य ही हमारा स्थायी भाव है, भक्ति रस हमारा ईश्वर प्रेम भक्ति। तो ये हमने समझा कि 11 हमारे कौन कौन से रस हैं जिन्होंने हमारे विद्वान पंडितों ने माना है, जिन्होंने उनका उल्लेख किया है, व्याख्या की है। तो ये हैं हमारे 11 रस और ये हैं उनके स्थायी भाव। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 11 रस हमारे कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव हमारे क्या हैं। तो प्लीज़ मैं फिर से आपको बोलूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।